ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गणेशाय नमः। मेरा नाम है मनीषा शर्मा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल सिभी सृष्टि के आधार है। प्रिय दर्शकों, आज महत्वपूर्ण विषय पर बात होने जा रही है कि जैसे आप लोग अपने जीवन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, या वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं चल पाता है, या बच्चों का जीवन बहुत अच्छा नहीं चल पाता है, समस्याएं जीवन में बहुत होती हैं, आर्थिक स्थिति भी बहुत डाउन रहती है, जो सोचा वो नहीं बन पाता है, तो इसका एक कारण होता है। वो कारण क्या है कि सीधी सी बात है, या हमने सही समय पे जन्म नहीं लिया। परफेक्ट है कि हमने सही समय पे जन्म नहीं लिया, और वो सही समय पे जन्म नहीं लिया। जिस समय हम जन्म ले रहे थे, हमारा जन्म लगन के अनुसार ग्रह हमारे फेवर में नहीं है, तो हमें पूरे जीवन भर, क्योंकि जन्म हुआ शुरुआत है जीवन का, फर्स्ट कदम था धरती पे रखने का, उस समय ग्रह ठीक नहीं चल रहे थे लगन के अनुसार, और हमारा जन्म हो गया। अब हम पूरे जीवन भर किसी भी क्षेत्र में हो क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ठीक है, जूझ रहे हैं जीवन से। तो बताया ना, एक ही कारण है कि भाई सही समय पे जन्म नहीं था, और ऐसे योग थे उस समय पे जो योग हमें सही काम नहीं करने देते। सही समय पे हम कोई सही डिसीजन नहीं ले पाते, चाहे हमें कोई मकान बनाना हो, कुछ भी काम करना हो, जीवन में सही डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर जीवन में प्रोग्रेस किसी प्रकार से नहीं होगी। औलाद अच्छी नहीं निकल रही, औलाद से पीड़ित है, पति या पत्नी अच्छी नहीं है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बॉन्ड अच्छा नहीं बन पा रहा, ठीक है, और हम आपस में पति या पत्नी या बच्चे या माँ या बाप सभी अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने को सत्य ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पे दोष नहीं समझते। यही है, ग्रहों का सही नहीं है बोलबाला जीवन में। और बहुत से लोग मेरे पास आते हैं कि मनीषा जी क्या कारण है कि ग्रह तो एक जगह रहती नहीं है, ग्रह की तो प्रोग्रेस होती है, ठीक है, मान ले जाए कि हमने तो मतलब हमारे जन्म के ग्रह तो ठीक नहीं थे, लेकिन ग्रह तो आगे भी प्रोग्रेस कर रहे, तो फिर हम आगे क्यों नहीं कर रहे भाई? इसका एक ही कारण है, जब शुरुआत ही खराब हो जाए ना, जब जीव जिस समय जन्म होता है वही खराब हो जाए, आगे कुछ अच्छा नहीं बन पाता है। यही तो कारण होता है। एग्जाम्पल के लिए प्रिय दर्शकों, दो विद्यार्थी होते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, एक ही साथ होते हैं, एक तुम्हारा कलेक्टर है और एक बेचारा अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है। मैंने दोनों ने की, एक कामयाब हुआ, एक नहीं हुआ, एक पढ़ाई में तेज था, एक नहीं था, या एक कम था पढ़ाई में और दूसरा तेज था, लेकिन जो कम था पढ़ाई करने में वो तो अच्छी नौकरी लग गई, जैसे तैसे कलेक्टर बन गया, कुछ भी बन गया अच्छा, लेकिन जो तेज था वो बेचारा, उसके पास डिग्री है लेकिन उसका समय सही नहीं आ रहा, नौकरी का समय आ ही नहीं रहा, कुछ ना कुछ विघ्न हो रहे। तो हमारे जीवन में, हमारी जन्म पत्री में ऐसे योग हैं, अशुभ ग्रहों का जाल बिछ गया जिससे हमें सफलता नहीं मिलती। अब ये देखो, अब मरण और जीवन तो मनुष्य के हाथ में नहीं है प्रिय दर्शकों, लेकिन हम अपने बच्चों की शादी कर लेते हैं, या हम कुछ अपने जीवन में नया काम कर रहे हैं, वो तो कुछ तो हमारी बुद्धि हो, कम से कम अपने बच्चों की जन्म पत्री बनाइए। जिनके पास जन्म पत्री नहीं, अपना हाथ दिखाए। वैसे तो लगभग अपने बच्चों की जन्म पत्री बनानी बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की ना हो तो, या आप लोगों की हो तो भी अपनी जन्म पत्री दिखाए कि पंडित जी। और ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान ये नहीं है कि सिर्फ भाई पूजा पाठ करने वाले पंडित को होता है, एस्ट्रोलॉजर स्पेशल होता है, स्पेशल होगा वो, किसी चीज़ का विशेषज्ञ होगा वो, जब तुम्हें सही राय देगा। अब बोलते कि साहब हमारे बच्चे की शादी है, सगाई है, कोई भी नया काम है, मैं नाम नहीं लूँगी, वीडियो लंबा होता है, लंबा वीडियो लोग देखते नहीं हैं। कुछ भी हम शुभ कार्य जो भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मतलब हम बोलते कि जाओ भाई, चलो भाई पंडित जी के पास जाओ और ये बोलो कि पंडित जी शुभ मुहूर्त कब है, ठीक है, शुभ मुहूर्त तो पतड़े में है, वो लिखा है 11 जून, 12 जून, 15 जून, सब कोई भी, मैंने की कोई भी तारीख, कोई भी शब्द बोल देगा भाई, आप भी बोल सकते हो, लिखा रहता है। लेकिन
क्या वो डेट, वो तिथि हर इंसान के लिए कामयाब होगी? या उनमें से सभी लोग, क्या सभी जितने भी शुभ कार्य कर रहे हैं उस डेट पे, सभी लोगों के लिए क्या शुभ होगा वो समय? मान ही नहीं सकती, ऐसा नहीं होता प्रिय दर्शकों। हर किसी के लिए हर समय शुभ नहीं है और हर किसी के लिए हर समय अशुभ भी नहीं है। ये फैक्ट है ये। और शायद ऐसी जानकारी बहुत ही कम ज्योतिष देते होंगे जो मैं दे रही हूँ आपको, नहीं दे पाते हैं। क्यों? सत्य बोलना एक एस्ट्रोलॉजर का धर्म होता है। क्यों? कि आप लोग एक गुरु समझ के, सत्य समझ के भी किसी के पास जाते होंगे। आपको सच सुनने की आदत होनी चाहिए। और जो एस्ट्रोलॉजर बनता है उसको पहले अपना ज्ञान परिपक्व करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, तभी किसी के बारे में भविष्यवाणी दें और सही ज्ञान दें। वो अपना स्वार्थ कम देखे और सच्चाई को ज़्यादा देखे। ये उसका परम धर्म है। कभी भी कोई किसी भी ज्ञान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर ज्ञान है और आपने अपना ज्ञान का मजाक उड़ा दिया तो फिर किसी काम का नहीं। तो प्रिय दर्शकों, मेरा आज आप लोगों से ये बात है, अपने बच्चों की या बाकी काम करते हो तो हमेशा पंडित जी के पास जाओ और ये देखो हमारा समय कैसा है, हम गाड़ी खरीद रहे हैं, क्या हमारे लिए शनि अच्छा, क्या शनि हमारे लिए समय अनुकूल है, अच्छा समय आ गया, हमारे देखो हमारे ग्रह नक्षत्र देखो, ये हमारी दशाएं महादशाएं देखो किस ग्रह की चल रही है, समय अनुकूल होना चाहिए सही, तो आपको वो काम किया हुआ सक्सेस हो जाओगे। अब आपकी सगाई है या शादी है, मुहूर्त ढूंढ ली, शादी हो गई, लेकिन शादी होने से मुहूर्त ढूंढ रहे थे, क्या आप लोगों ने कभी अपनी जन्म पत्री लेके गए कि पंडित जी देखो हमारे सप्तम भाव में कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं? ये आपने कभी नहीं पूछा होगा। हमारे लिए क्या सही समय है शादी करना? क्या हम दो व्यक्तियों की, दो दिलों का एक संगम है ये, और दो जिंदगियों का भी संगम है, वर वधू का। दो जीवन एक साथ जुड़ते हैं, दो दिल एक साथ जुड़ते हैं, क्या इनके बीच में अच्छा बॉन्ड बनेगा? क्या इनका जीवन पूरा प्रोग्रेस में रहेगा? हमारा समस्या है, क्योंकि कहा ना कि सही समय पे सही काम, सही समय पे सही डिसीजन ही तो काम लेगा। जब सही समय पे तुम्हारे ग्रह ठीक चलेंगे तभी तो तुम कामयाब होगे। सप्तम भाव में गोचर में शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, मंगल हो, ये 5 ग्रह अगर सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन को सप्तम भाव होते, सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं, तो मैं मानती हूँ ऐसे समय पे विवाह नहीं करना चाहिए, भूल के नहीं करना चाहिए। आपको कितना भी इम्पोर्टेंट समय आपका है कि हाँ हमें तो करनी है, पर नहीं, मैं मानती हूँ स्टॉप कर लो कुछ समय के लिए। फिर जैसे उस ग्रह गोचर बदल जाएगा या उस ग्रह की अंतर्दशा निकल जाती है, किसी शुभ ग्रह की अंतर्दशा आ जाती है, बिल्कुल अवश्य कीजिएगा, अच्छा है, आपका जीवन बना रहेगा। हमेशा आप लोगों से निवेदन है, पंडित जी को ये चीज़ करिए। और पंडित जो लोग जन्म पत्री मिला रहे हैं मेरे भी अनुसार, जिन लोगों के पास जाते हो, जो व्यक्तियों की, 2 व्यक्तियों की जन्म पत्री मिला दें, सिर्फ चंद्र विवरण नहीं देखिएगा, ये भी देखिएगा तो सही समय का है इसको सही समय, बल्कि ये बहुत हर व्यक्ति के लाइफ में ये इम्पोर्टेंस टाइम नहीं होता, ये नहीं चीज़ नहीं देखी जाती है कि आप देव ग्यारसवीं है या नहीं है, आज मकर संक्रांति है या नहीं है। हर किसी के लिए मकर संक्रांति का समय अच्छा नहीं आता होगा और हर किसी के लिए देव ग्यारसवीं का टाइम अच्छा नहीं आता होगा। सिर्फ आप लोगों के दिमाग में एक ही माइंड सेट रहता है कि भाई आप लोगों के ग्रह उस समय सही चल रहे, ऐसा नहीं होता। और ये भी बोलते हैं कि देव ग्यारसवीं उठाने को देवता जाग गए, क्या देवता कब सोए थे? मैं जो लोग आप लोग इन चीज़ों को मानते हो, मैं आप लोगों से भी पूछना चाहती हूँ कि देवता कब सोता, भगवान कब सोता है? मेरे को जवाब देना, कमेंट लिखना कि कब सोते हैं भगवान। और मेरा जवाब ये है कि भगवान नहीं सोते कभी, भगवान हमेशा जागे हैं। भगवान की दृष्टि हर जगह है, भगवान त्रिलोकीनाथ होते, इतने बड़े सिस्टम को भगवान चलाते हो कभी सोते नहीं होंगे। बस एक तो हमारी हम लोगों ने अपना एक सिस्टम बना रखा, हम अपना सिस्टम चला रहे,
हम भगवान के सिस्टम से नहीं चल रहे वैसे तो, बस अपना चला रहे भाई कि चलो एक नया होना चाहिए ताकि हमें कौन मानेगा। तो साहब ऐसा कुछ नहीं होता। अब ये रात छोटी दिन बड़े, ये भी कुदरत का सिस्टम है, विधि का विधान है। पृथ्वी का अपनी धुरी पे घूमना, सूर्य का एक जगह पे स्थिर होना, ये कुदरत का ही सिस्टम है। और इसके अनुसार दिन बड़े रात छोटी, रात बड़ी दिन छोटे। कभी 15 दिन के लिए चंद्रमा शुक्ल पक्ष में, 15 दिन के लिए कृष्ण पक्ष में, उसी का सिस्टम है, समय का अनुकूल चल रहा है। तो इसकी गणना से हम ये नहीं कह सकते कि समय अच्छा आ गया और बुरा आ गया, देवता सो गए या देवता जागे, ऐसा नहीं होता। ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है, जबकि ये सारी चीज़ें मेरे को भी आती हैं बोलनी, लेकिन सत्य मैं ज़्यादा ये नहीं, देखो अपने दोस्तों में ये चीज़ नहीं रखती हूँ। मैं ये चीज़ रखती हूँ फैक्ट क्या है, सच क्या है, सच के साथ चलना। और मैं ये मानती हूँ, मैं बिल्कुल एक आध्यात्मिक जीवन की तरफ मेरा भी अच्छा रुझान है। और मैं ये कभी नहीं बोलूँगी कि भगवान की पूजा मत करो, बिल्कुल भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान सदा सत्य हैं, ओमकार निराकार सदा शिव हैं। और हर जो भी भगवान रूपी मतलब भगवान के अंश इस धरती में आए होंगे अवतार लेके, सभी ने भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा की। और उस निराकार, उस साकार, उस ओमकार भगवान के सिवा कोई दुनिया में है नहीं। उसी की दया दृष्टि आज मैं भी आप लोगों को ज्ञान दे रही हूँ। भगवान को मानना सनातन धर्म बहुत ही उच्च धर्म है, सभी धर्मों का सम्मान करने वाला, सभी धर्मों का जो मूल जड़ है, मूल केंद्र है, वो सनातन है। मैं इस चीज़ को मानती हूँ। लेकिन ये सब कुछ देख के कि भगवान की विधि का विधान जो चल रहा है, दिन छोटे रात बड़ी, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन उजाली, सारे काम कुछ पंडितों ने कर रखा, ये सारे शुक्ल पक्ष आता, सारे काम शुक्ल पक्ष में। तो क्या कृष्ण पक्ष में किसी का शुभ काम होता ही नहीं, कोई नौकरी नहीं लगता? तो प्रिय दर्शकों को जो अपनी बुद्धि लगाया करो, बस सिर्फ ये चीज़ ना देख के कि भाई पंडित कोई नहीं बोला कि मूर्ख है या नहीं है। देखो सच्चाई ये है कि पंडित को ये पूछिए अवश्य कि हमारा ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे, हमारे ग्रह कैसे चल रहे। और किसी भी मैं पंडित लोगों से भी अनुरोध करूंगी इस वीडियो के माध्यम से, जब भी किसी व्यक्ति का सप्तम भाव में कई क्रूर ग्रह चलते हों या दशा और अंतर्दशा क्रूर ग्रहों की चलती हो, इन 5 ग्रहों की चलती हो, तो ऐसे वक्त पे प्लीज़ किसी का जीवन बर्बाद नहीं कीजिए। किसी को ये बताए कि देखो आप लोग कर रहे हो शादी तो कर लीजिए, हमारी दृष्टि से और ग्रहों के योग से ये शादी करनी फिलहाल इस समय के लिए उचित नहीं है। बिल्कुल आप लोगों में प्रेम होगा, अच्छा होगा, लेकिन सही समय का इंतजार कीजिए। और वो सही समय तुम्हारे ग्रह बताएंगे, वो कोई मुहूर्त नहीं बताएगा, ग्रह बताते हैं। और ग्रह तुम्हारी जन्म पत्री बताए, इसीलिए अपनी जन्म पत्री अपने बच्चों की बनाई, अपनी है तो उसको देखिए। कोई भी जीवन में नया काम करते एक बार अपनी जन्म पत्री किसी फेमस एस्ट्रोलॉजर से कुंडली दिखाइए और बोलिए कि कैसा चल रहा हमारा। अगर आप लोगों को हम पे विश्वास है और सत्य लगता है हमारी बातें, तो हमसे कोई दिखाना चाहता है कांटेक्ट, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8955531026 पर कॉल कीजिएगा। और इसमें मेरा व्हाट्सएप चलता है। और मैं चिड़ाव विकास नगर में रहती हूँ, राजस्थान जिला झुंझुनू के, तो आप मेरे से मिल सकते हैं, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और आज के लिए यही विषय, क्योंकि मेरे को बहुत बातें छुपी हैं, क्या बता दे प्रिय दर्शकों। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि उस पंडित ने ये बोल दिया कि ये तिलक कब कटेगा। बड़ा दुख होता है कि वो आप तो ये सो गए। हाँ देखो, अगर अस्त बृहस्पति ग्रह अस्त हो गया, प्रिय दर्शकों बृहस्पति ग्रह अस्त होता है, बिल्कुल शुभ कार्य स्थगित होते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं। जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो देवगुरु बृहस्पति के ही अकॉर्डिंग होते हैं। ये डिपार्टमेंट देवगुरु बृहस्पति को हो और उनको गुरु माना गया है। तो गुरु ऐसे नहीं होते, गुरु भगवान से भी बढ़कर होते। क्यों? कि वो गुरु होते जो सही समय दिखाता है, सही रास्ता गुरु दिखाता है। ये मैं मानती हूँ। ठीक है,
अलग अलग सिस्टम है पंडितों का। अब मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे जो काशी का पतरा चलता है, हम चैत का महीना हो असूज का महीने, नवरात्रों में, सिर्फ नवरात्रों में हमारी शादी चलती, बाकी असूज के महीने में नहीं। कार्तिक का महीना, पूष का महीना, भादों का महीना, ये महीनों में हमारे लोगों की शादियाँ स्थगित होती हैं। मैंने राजस्थान में देखा तो चैत्र मास में शादी कर लेते हैं। तो क्या बता सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते। वही बात है कि इधर के पंडितों ने अपना सिस्टम चला रखा होगा। वो जैसे बोलते कि कई चीज़ों में बोलते कि नहीं 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 नहीं, ये तो शुक्ल पक्ष में करना है, तो शादी कृष्ण पक्ष में क्यों कर रहे हो भाई? कृष्ण पक्ष में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा दुनिया में क्या? ये कौन सी विधि है कि अपने आप ही बोलते कि सही समय तो आया है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति से। अब फिर शादियां भी होती हैं, सब कुछ होती है, अब फिर बोलते हैं देव ग्यारस उठाने को देवता जाग जाते हैं। भाई समझ में नहीं। इससे पहले क्या सो रखे थे, फिर तुमने शादी क्यों करी? फिर उसके बाद कब सोए कब उठे? तो भाई ये नहीं है, ये सारी चीज़ें। ये कुछ मेरे को ऐसे लगता है कि अपनी विचारधारा मानती हूँ मैं इसको, माइंड सेट है। और ये बोलना तो बिल्कुल भी गलत है कि भगवान अभी जागे हैं पहले नहीं जागे। ये मैंने बोला कि भगवान हमेशा जागते हैं। तो मेरा वीडियो प्रिय दर्शकों अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट में लिखें आपको मेरी कौन सी बात गलत लगी है। अगर आपको कोई बात मेरी गलत लगी हो तो मैं आपको जवाब दूंगी और मैं समझाऊंगी, आपको फैक्ट के द्वारा समझाऊंगी। फिलहाल मुझे आशा है कि आप सही चीज़ को सही मानेंगे। तो तब तक के अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभी 3 ग्रहों का हाल फिलहाल में गोचर हुआ, रिसेंटली अभी गोचर हुआ है इसी महीने 14 तारीख को बृहस्पति देव का और 18 तारीख राहु और केतु का। बहुत से एस्ट्रोलॉजर थे जिन्होंने अपनी भविष्यवाणी की 18 तारीख को बहुत कुछ होने वाला है, सर्वनाश होने वाला। कुछ नहीं हुआ, मैं साफ बता दूँ। और जब पहलगाम हमला हुआ था तब शायद किसी पंडित ने किसी एस्ट्रोलॉजर ने भविष्यवाणी नहीं करी थी। तब कहाँ थे भाई जब हुआ था? और होगा ऐसा नहीं कि आगे कुछ नहीं होगा। देखो ये संसार है, संसार में कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं। यही मैंने बोला है, यही बोल रही हूँ प्रिय दर्शकों। अपने इन शब्दों के माध्यम से यही समझाने की कोशिश करिए आप लोगों को कि हर समय हर व्यक्ति के लिए अच्छा नहीं हो सकता, समझिए। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय केदार बाबा की, जय देवभूमि, जय देवभूमि, जय भारत। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप जेंट्स हैं तो अपना व्यक्ति तो ऐसे प्रस्तुत करो, हर लेडीज आपके साथ में अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। हाँ लेडीज हैं आप तो अपना व्यक्ति तो इस तरीके से प्रस्तुत कीजिएगा कि हर जेंट्स आपको माँ और बहन का सम्मान दे। ओम नमः शिवाय। जय हो सनातन धर्म।